आ गए आप पायल के ससुराल से। क्या कहा पायल की सास ने? और अब पायल की तबीयत कैसी है? ज्यादा गुस्सा तो नहीं किया ना उसकी सास ने? अब तुम्हें क्या ही बताऊं मैं उधर की हालात। अरे अपनी पायल तो इतनी तकलीफ में है ना, मैं बता ही नहीं सकता। ऊपर से उसकी सास उसे कुछ खरी खोटी सुनाने में कमी नहीं छोड़ती। माँ, वो पायल को तो क्या कुछ सुनाए बिना छोड़ेगी, उसने तो हमें ही बहुत कुछ सुना दिया। आपको पता है कितना भला बुरा कहा उन्होंने पापा से। तुम्हें पता है पायल तो बहुत जिद कर रही थी यहाँ आने के लिए, पर मैं मजबूर हूँ, मैं उसे यहाँ पर भी नहीं ला सका। अरे आपको तो खुद सोचना चाहिए था उसको किस हालत में छोड़ कर आई हो। अगर वो जिद कर रही थी तो उसे लेकर आना चाहिए था ना घर पर। क्या था, पर ये समाज भी देखना पड़ता है। बेटी अगर ससुराल छोड़कर मायके में रहे ना तो बिरादरी नाम रखती है और तरह तरह की बातें बनाएंगी और कमी फिर पायल में ही निकालेगी। बस ये सब सोचकर ही मैं नहीं लेकर आया पायल को इधर। पापा जी भी ना इतनी बुरी हालत है दीदी की और फिर भी उनको उधर ही छोड़ाए। दुनिया के चक्कर में अपनी ही बेटी को तकलीफ दे रहे हैं। कैसे हैं पापा जी? पता नहीं कैसी हालत में होगी मेरी पायल बेटी। और उसकी सास है कि फोन पर भी बात नहीं करने दे रही मुझसे। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे पापा जी तो दीदी को छोड़कर आए, पर आप क्यों छोड़कर आए? अरे आपने भी तो सोच लिया था अपनी बहन के लिए कुछ। अरे कैसे छोड़ा है आप उस घर में जहाँ पर उसको इतनी तकलीफ हो रही है? अब तुम्हें कैसे बताऊं काजल, उधर कितना कुछ हो रहा था। बोला था मैंने पापा को कि पायल को घर ले चलते हैं, लेकिन पापा उन्होंने अपनी मजबूरी बता दी। और जहाँ तक है पापा की बात से मैं सहमत भी हुआ। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी थी? तुम्हें पता है पायल की सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती है। उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ये बोलते हुए कि मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करूंगी। वो तो चाहती ये थी कि हम पायल को वहां से ले आए, पर तुम ही बताओ अगर ये सब हुआ तो कौन सा पायल खुश रह पाएगी। बस इसीलिए मैंने भी जिद नहीं की कि शायद कुछ ठीक ही हो जाए। अगर ऐसी बात है ना तो अब आप देखना क्या करती हूँ मैं। अरे किसे फोन कर रही हो? जी रुको आप 1 मिनट। हेलो हेलो भाभी, दीदी कैसी हो आप? भाभी अब आपको क्या बताऊं, मेरी कितनी तकलीफ में हूँ, मुझसे बात भी नहीं हो पा रही है। भाभी कुछ तो करो। दीदी आप परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। जी दीदी की आवाज में कितना दर्द है, कितनी तकलीफ हो रही है उन्हें। मैंने देखा है दीदी को, उनको तो एक छींक भी आ जाए ना तो भी पूरा घर सर पर उठा लेती थी। वो इतने लाड प्यार में पली बड़ी है और आज कितनी तकलीफ में है। और एक मैं हूँ जो इतनी किस्मत वाली हूँ कि ऐसा घर मिला है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इस घर की बहू हूँ या बेटी। पर मैं पायल दीदी को इस हालत में नहीं रहने दे सकती। पायल दीदी ने मुझे इतना प्यार दिया है, कोई ननंद किसी भाभी को नहीं दे सकती। वो मेरे साथ हमेशा एक बहन की तरह रही है। दीदी ने एक दोस्त और बहन दोनों का रिश्ता निभाया है और आज जब वो तकलीफ में है तो मैं कुछ नहीं कर पा रही। अब काजल क्या कर सकते हैं, उसकी सास भी तो धमकी पर धमकी दिए जा रही है। इसी बात से पापा डर गए थे। हाँ जी जानती हूँ मैं, पापा जी कितने सीधे साधे और भोले वाले हैं, पर आज तक मेरे मायके वालों को कभी एक चीज के लिए परेशान नहीं किया पापा जी ने। पापा जी ने तो दूसरे की बेटी को इतना प्यार दिया है और आज खुद की बेटी तकलीफ में है। काजल तुम तो जानती हो ना पापा को पुलिस, कोर्ट कचहरी, समाज, इन सब का कितना डर लगता है। इसीलिए पापा पायल की तकलीफ में भी पायल का साथ नहीं दे पा रहे। बस जी बहुत हो गया, लेकिन अब मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। पापा जी को डर होगा समाज का, लेकिन मुझे नहीं। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगी मेरी ननद के लिए। अब आप मेरे साथ जल्दी से दीदी के घर पर चलिए। पर काजल पापा गुस्सा होंगे। जी पापा जी तो जब गुस्सा होंगे ना, जब उन्हें बता कर जाएंगे हम आज बिना बताए जाएंगे पायल दीदी के घर पर। बस आप मेरे साथ ही चलो।
दीदी अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके भाई भाभी आ गए हैं ना। भाभी पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मैं कब से बोल रही हूँ इधर मेरी सास को कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, पर वो मुझे दीदी बताया था आपके भाई ने मुझे कि आप इधर कैसे रह रहे हो, पर अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग आ गए हैं ना। आज हॉस्पिटल जाकर सारे टेस्ट करवा लेंगे आपके और पता भी चल जाएगा कि क्या हुआ आपको। अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारी ननंद को, ये सब ड्रामा है, इसका काम ना करने के बहाने हैं। आंटी जी मुझे तो लगता है आपने अपनी जवानी में ऐसे ड्रामे किए होंगे, इसीलिए आपकी बहू की बीमारी ड्रामे लग रही है ना। अगर आपकी बहू इतने ही नाटक कर रही है तो हॉस्पिटल में इसकी जांच क्यों नहीं कराई? अरे किस चीज की जांच कराऊं? बीमारी हो तो जांच कराऊं, अब बहानों की भी क्या जांच होगी? आपको तो शर्म आनी चाहिए आंटी जी, एक तो आपकी बहू बिस्तर पर पड़ी है जबकि आपको उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था। अरे ये सब करने के लिए भी उसके भैया भाभी को आना पड़ा इधर। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? अरे कहाँ आंटी जी, इतना ज्यादा कहाँ बोले हूँ जितना आप मेरे ससुर जी के सामने बोले हो। आपको शर्म नहीं आई? एक तो उनकी बेटी बिस्तर पर पड़ी है, तबीयत खराब है उसकी, ऊपर से उन्हीं के सामने बोलती रहती हो कि आप अपने बेटे की दूसरी शादी करोगी। अरे ये धमकी किसको दे रहे हो आंटी जी आप? आपकी इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं है, समझ गई आप? हाँ, हम दीदी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और जैसे ही चेकअप हो जाएगा इधर वापस आ जाएंगे, ठीक है आंटी जी? हाँ, वो तो देख लेंगे कि वापस आएगी या नहीं इधर। चलो दीदी चलते हैं। इनके हस्बैंड? डॉक्टर साहब हम इनके भैया भाभी हैं, आप बताइए क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ डॉक्टर साहब, पायल बता रही है कि 10 दिन से उसकी तबीयत खराब है। आखिर हुआ क्या है उसे? देखो पेशेंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसको टाइफाइड हुआ है, कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, चिंता की तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने इतनी तबीयत खराब ही क्यों होने दी? लेट कर दिया आप लोगों ने हॉस्पिटल आने में, तभी इतनी कमजोरी आ गई है। पेशेंट को थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। मम्मी जी, पापा जी, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर रही हूँ। काश दीदी के ससुराल वालों ने जल्दी दीदी पे ध्यान दिया होता तो आज दीदी की इतनी तबीयत खराब नहीं होती। जी देख रहे हो कितनी तबीयत खराब हो गई है पायल की, बेचारी कितनी कमजोर हो गई है। पायल, पायल। मम्मी जी दीदी अभी रेस्ट कर रही हैं, डॉक्टर ने नींद की दवाई दी है दीदी को, बोल रही थी कि दवाई को असर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए दीदी से थोड़ी देर में बात करते हैं, अभी उन्हें आराम ही करने दो। मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, दीदी अब जल्दी ठीक हो जाएंगी, हॉस्पिटल में जो है दीदी। डॉक्टर ने कहा है दीदी को टाइफाइड है तो थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, बहुत कमजोरी है दीदी को। बहू वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग जब उसके ससुराल गई तो उसकी सास ने कुछ कहा तो नहीं? मम्मी जी बहुत कुछ बोल रही थी दीदी की सास, दीदी की सास ने तो बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन मैंने एक भी नहीं सुनी और दीदी को जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर आ गई हूँ। अरे बहू तूने क्या किया? अब उसकी सास देखना चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो पहले से इतनी नाराज थी, पहले ही दामाद जी की दूसरी शादी कराने के पीछे पड़ी थी, अब पता नहीं क्या करेगी, अब पता नहीं वो क्या करेगी। अरे बहू तुम्हारी एक गलती कहीं पायल पर भारी ना पड़ जाए, इतना तो याद रखना था कि हम बेटी वाले हैं। अरे बहू तुम बिल्कुल नहीं समझ रही हो, अब मुझे उसकी सास से बात करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या सुनाएगी। हेलो, हाँ समदन जी नमस्ते जी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, पायल को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया उसके भैया भाभी ने, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। हाँ हाँ भाई साहब, बहुत अच्छे संस्कार है आपकी बहू के तो। अरे मेरी मर्जी के बिना लेकर गई है बहू को इधर से। भाई हम तो ससुराल वाले हैं, हम तो चाहे कितना भी कर देंगे, लेकिन हमें मिलनी बदनामी ही है। भाई साहब एक बात और, जब तक आपकी बेटी बिल्कुल ठीक ना हो जाए ना, जब तक उसे मायके में रहने देना, यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बहन जी, देखते हैं क्या होता है। उसकी सास बहुत गुस्से में है, पता नहीं अब क्या करेगी। अरे बहू मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल हो गया है, उसके ससुराल वाले इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। मम्मी जी चिंता मत करो, अब दीदी हमारे पास है, हम दीदी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे।
डॉक्टर ने कहा है जल्दी दीदी ठीक हो जाएगी। मम्मी जी आपने भी कुछ नहीं खाया सुबह से, चलो कुछ खा लेते हैं पहले। वैसे भी दीदी अभी आराम कर रही है, थोड़ी देर में आते हैं दीदी के पास, शायद दीदी जग जाए। पायल बेटा, माँ देखो ना क्या हालत हो गई है मेरी। अगर भाभी मुझे ससुराल से नहीं लेकर आती तो आज पता नहीं मैं जिंदा रहती भी या नहीं। मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मैंने सबको बोला कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो या मेरे लिए कोई घर पर ही दवाई ला दो, लेकिन मेरी किसी ने एक भी नहीं सुनी। माँ अगर भाभी टाइम पर नहीं पहुँचती तो आज पता नहीं क्या होता। हाँ पायल, मुझे सब बताया बहू ने, पर तुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अब तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम सब मिलकर अपने घर चलते हैं। कुछ दिन तो मेरे पास ही रहेगी, मैं तुझे नहीं भेजने वाली अभी इतनी जल्दी ससुराल, जब तक तो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगी। हाँ मेरा भी कोई ज्यादा जाने का मन नहीं है मेरे ससुराल में। ठीक है बेटा तू ठीक हो जा, फिर हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। अभी तो बिल्कुल आराम कर और फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना तभी इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओह आज 4 दिन हो गए हैं पायल को इधर एडमिट हुए, लेकिन इसके ससुराल से कोई नहीं आया है और ना ही फोन पर पता किया किसी ने हालचाल। सच बताऊं तो मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हारे पापा जी वाली बात सच ना हो जाए। दामाद जी भी नहीं आए मिलने। हाँ मम्मी जी यही मैं सोच रही थी कि कैसे ससुराल वाले हैं वो। पायल, मम्मी जी लगता है जीजा जी आ गए, हमें बाहर चलना चाहिए। शायद इन्हें मेरी फिक्र हो ही गई है। पायल कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? जी पहले से आराम है, डॉक्टर ने बोला 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये भी सही नहीं है कि तुम अपने भैया भाभी के साथ आई हॉस्पिटल में। अरे एक बार तुमने पूछना भी जरूरी नहीं समझा मुझसे? हाँ हाँ, तुम तो ये दिखाना चाहती थी ना कि मैं और मेरी माँ तुम्हारा इलाज नहीं करवाना चाहते हैं ना। मेरी माँ ने सही कहा था, तुम्हें घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। जी लेकिन भैया भाभी आ गए थे मुझसे मिलने और फिर वो मुझे हॉस्पिटल में ले आए। पायल कब करोगी नाटक करना बंद? कभी बीमारी का नाटक, कभी अभी बेचारी बनने का नाटक। जीजा जी आप दीदी को क्या बोले जा रहे हो? एक तो आपने दीदी को डॉक्टर के नहीं दिखाया, ऊपर से दीदी पर इल्जाम लगाए जा रहे हो आप। भाभी जी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी करोगी। एक बात क्लियर कर देती हूँ जीजा जी, मुझे भी आपके घर के और फैमिली मैटर में बोलने का कोई शौक नहीं है, लेकिन क्या करूँ, जिस घर की आप बात कर रहे हो ना वहाँ पे हमने अपनी ननंद को दिया है। जिस घर में हमने अपनी बेटी दी है ना उस घर से हमें बहुत मतलब है, समझ गए आप? अरे दीदी को दिखाया तो नहीं आपने डॉक्टर के, ऊपर से उन्हें ही सुनाए जा रहे हो आपने और आपकी माँ ने। अगर दीदी को डॉक्टर के दिखाया होता ना तो हमारा क्या मतलब था आपके घर के मामलों में बीच में बोलने का। आपने दीदी की हालत देखी थी किस तरह से हो गई थी। मानती हूँ जीजा जी माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ के प्रति आपके बहुत फर्ज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप बीबी को मरने के लिए छोड़ दो। अरे खुद ने एक बार हालचाल तो पूछा होता दीदी का। अरे आप तो हॉस्पिटल आने के बाद भी 2 दिन बाद आए हो देखने, पता है बुखार के चलते दीदी को टाइफाइड हो गया है। पर आपके पास टाइम कहाँ है दीदी के लिए? क्या इसीलिए शादी की थी क्या दीदी से? एक बात कहूँ जीजा जी, मैं भी एक घर की बहू हूँ और किसी की बीवी, लेकिन मेरे पति अपने माँ बाप की सेवा के साथ साथ मेरा भी बहुत ध्यान रखते हैं। भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि पायल की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। वो तो माँ ने कहा था घर का काम ना करना पड़े पायल को, इसलिए पायल नाटक कर रही है। अच्छी बात है आप अपनी माँ की बात सुनते हो, लेकिन एक बार अपनी बीवी को भी तो देखना चाहिए था ना जीजा जी, उसके प्रति भी आपके बहुत फर्ज हैं। जीजा जी बीवी की नजरों में अपनी इज्जत बनानी आपके हाथ में है। एक लड़की सिर्फ अपने पति के भरोसे ही घर छोड़कर आती है अपने मायके से ससुराल, लेकिन जब वो भी साथ ना दे तो उसकी जिंदगी नरक से बदतर हो जाती है घर में। अगर आपने एक बार भी दीदी का साथ दिया होता ना तो शायद आपकी माँ भी दीदी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती। सॉरी भाभी जी,
मैं आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा और मैं मेरी माँ को भी समझा दूंगा कि पायल के साथ कैसे रहना है। माफी मुझसे नहीं जीजा जी, पायल दीदी से मांगिए, आखिरकार आपने उनका दिल दुखाया है। पायल, मुझे माफ कर दो पायल, मैं माँ की बातों में आ गया था और तुम्हारी बीमारी को बस तुम्हारा नाटक ही समझने लगा था। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। कोई बात नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है? आपको जो घर में दिखाया जाएगा आप तो वही समझोगे ना। लेकिन पायल, अब आगे से मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। जैसे ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी ना, हम सीधा घर चलेंगे। लेकिन मम्मी जी। तुम माँ की चिंता मत करो, मैं माँ को संभाल लूंगा और समझा भी दूंगा। ये हुई ना बात। थैंक यू भाभी जी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। भाभी जी, मैं थोड़ा हॉस्पिटल के बिल देख लेता हूँ। ठीक है जीजा जी। थैंक यू भाभी, आपने मेरा इतना साथ दिया, वरना पापा तो समाज के डर से मुझे मेरे ससुराल ही छोड़ाए थे। अगर आप साथ ना देते तो शायद आज मैं ठीक भी ना हो पाती। कौन कहता है भाभी बुरी होती है? अगर भाभी आप जैसी हो तो किस लड़की को याद आएगी अपने माँ बाप की। ठीक है दीदी, ठीक है, अब आप आराम करो, मैं जीजा जी के लिए चाय पानी मंगवाती हूँ हॉस्पिटल में।